स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक स्टार्टिंग ए बिजनेस बेसिक फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्टिंग ए बिजनेस एंटरप्राइज इज सिमिलर टू एनी अदर ह्यूमन एफर्ट इन विच रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। सक्सेसफुल रिजल्ट्स इन बिजनेस डिपेंड्स largely upon the ability of entrepreneurs or the starters of a new business to anticipate problems and solve them। क्या होता है, जो बिजनेस ओपन करता है उसको एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि कौन कौन से बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देखने चाहिए और क्या क्या बेसिक फैक्टर्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा इसमें है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। द फर्स्ट थिंग to be decided by any entrepreneur of a new business is to nature and type of business to be undertaken. He will obviously like to enter that branch of industry and commerce which has the possibility of greater amount of profits. पहले हमको लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा, कौन सा बिजनेस हमको करना है, और ये ज़्यादा चांसेस इस चीज़ की है कि उस बिजनेस को सेलेक्ट किया जाएगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रॉफिट पाने की संभावना हो। The decision will be influenced by the customer requirements in the market and also the kind of technical knowledge and interest the entrepreneur has for producing a particular product। और इस डिसीजन का क्या क्या फैक्टर्स लिए जाएंगे कि पहला कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट उस चीज़ के लिए मार्केट में कितनी है और क्या है, और उस चीज़ के बारे में जो एंटरप्रेन्योर है मतलब कि जो बिजनेसमैन है उसको कितनी टेक्निकल नॉलेज हो, कितना उसमें इंटरेस्ट है। सेकंड हमारा है साइज ऑफ द फर्म। साइज ऑफ द फर्म और स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए अब क्या होता है, अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है एक और डिसीजन तो देखा जाएगा कि बिजनेस की साइज कितनी रहेगी, जो कंपनी हमारी फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी साइज क्या रहेगी। सम फैक्टर्स फेवर अ लार्ज साइज वेयर एज अदर टेंड टू रेस्ट्रिक्ट द स्केल ऑफ ऑपरेशंस। If the entrepreneur is confident that the demand for the proposed product is likely to be good over time and he can arrange the necessary capital for business, he will start the operation at large scale. If the market conditions are uncertain and risks are high, a smaller size business would be better choice। अब ये देखना है कि जो बिजनेस होगा वो लार्ज साइज में रहेगा कि स्मॉल साइज में, ये उसको सेलेक्ट करना रहेगा। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या है, अगर ये मानिए कि ये चीज़ देखा जाएगा कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की डिमांड अगर हाई रहेगी तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल कंपनी या लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन सही है। अगर मान लीजिए कि उस चीज़ में इतना डिमांड नहीं है और मार्केट रिस्क भी बहुत ज़्यादा है उसमें, तो स्मॉल स्केल बिजनेस इसमें सही रहेगा। अब थर्ड हमारा है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। देखिए ओनरशिप जो होता है, जो मालिकाना हक होता है, जो मालिक होता है, उसके बाद बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है सोल प्रॉपर्टीशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो सोल प्रॉपर्टीशिप में क्या होता है कि वो अकेला मालिक होगा, उसका उस बिजनेस का वो अकेला मालिक होगा, जो वो चाहेगा उसके पास सारे राइट्स होंगे, उसी के पास सारे अथॉरिटीज़ होंगे, सब कुछ प्रॉफिट भी उसी का होगा, लॉस भी उसी का, जो भी होगा उसी का है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिल के पार्टनरशिप में एक ये चीज़ मान के कि हम लोग जो भी प्रॉफिट होगा उसमें अपना शेयर लेंगे, उनका एक शेयर फिक्स हो जाता है कि इतना शेयर हम पैसा लगाएंगे और इतना शेयर भी प्रॉफिट और लॉस में हमारा इतना शेयर हम लेंगे, तो वो होता है पार्टनरशिप में। ऐसी बहुत सारे उसमें वो हैं। ये सब कैसे होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट में लायबिलिटी जो ओनर्स की होगी उनकी जिम्मेदारी कितनी रहेगी, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो कानूनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पेपर्स होते हैं उसके बारे में, और बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए कि अपना अगर वो ट्रांसफर करना, ये सब चीज़ें इसमें आता है। तो ये चीज़ सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा किस टाइप का ओनरशिप चाहते हैं, मालिक किस तरह के होने चाहिए। सोल प्रॉपर्टी अकेला मालिक होना चाहिए, पार्टनरशिप में कई मालिक उसमें हो। फोर्थ है आपका लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि लोकेशन जो बिजनेस एंटरप्राइज का है वो कैसा होना चाहिए। An important factor to be considered at the start of business is the place where the enterprise will be located. Any mistake in this regard can result in high cost of production, inconvenience in getting right kind of production inputs or serving the customers in the best possible way. Availability of raw materials and labor, power supply and services like banking, transportation, communication, warehousing, etc. are important factors while making a choice of location। क्या होता है, लोकेशन को सेलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाएगी, जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल्स आपको वहाँ नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है
या लेबर नहीं प्रोवाइड हो पा रहे हैं ठीक से, लाइट नहीं आती, पावर सप्लाई ठीक नहीं है, और कोई भी सर्विस जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट की रोड नहीं सही है, वहाँ सामान नहीं पहुँच पा रहा है, रखने का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई सामान गोदाम नहीं है, वेयर हाउस मतलब, और कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इस पर असर होगा और बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो पाएगा जिस तरह से उसमें सोचा गया है। तो ये कहीं ना कहीं लॉस की बात है अगर लोकेशन ठीक से नहीं है। सबसे पहले हमको लोकेशन भी देखना चाहिए। फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, फाइनेंसिंग इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग नेसेसरी कैपिटल फॉर स्टार्टिंग एज वेल एज कंटिन्यूइंग द प्रोसेस बिजनेस। कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट। अब देखिए फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, जो हमारे फिक्स होते हैं, बिल्डिंग्स है आपकी, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सब के लिए क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है उसमें फाइनेंस की जरूरत होती है। फाइनेंस में क्या होता है कि हमको नेसेसरी अमाउंट मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं जिससे हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख पाते हैं। प्रॉपर फाइनेंसिंग प्लानिंग मस्ट बी डन टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल सोर्स फ्रॉम विच कैपिटल विल बी रेज्ड, द बेस्ट वे ऑफ यूटिलाइजिंग कैपिटल इन द फर्म। और ये सब क्या होता है कि हम लोग इससे ये कर सकते हैं, जैसे कोई पैसे की कमी आ रही है, कुछ भी चीज़ आ रही है, ये सब चीज़ों के लिए या कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ये सब चीज़ में आती है। सिक्स्थ हमारा है फिजिकल फैसिलिटीज़। अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटी इंक्लूड्स मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, सपोर्टिव सर्विसेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर एट द स्टार्ट ऑफ बिजनेस। देखिए फिजिकल फैसिलिटीज़ में क्या आता है, जैसे हमारे इक्विपमेंट हैं, बिल्डिंग्स हैं, और जो सपोर्ट करता है सर्विसेज को, उसके बारे में बात हो रही है। सेवंथ हमारा है प्लान लेआउट। वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज हैज बीन डिटरमाइंड, द एंटरप्रेन्योर शुड ड्रॉ ए लेआउट प्लान शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ दिस। जब एक बार सारी फैसिलिटीज़ के बारे में सोच लिया जाएगा, फिर एक प्लान लेआउट, एक प्लान ड्रॉ किया जाएगा। उसमें क्या होगा ये देखा जाएगा इन सारे फैसिलिटी को कैसे अरेंज किया जाए। एट्थ हमारा है कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। इसमें कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स मतलब कि जो हमारा वर्कफोर्स है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो कम्पिटिटिव होने चाहिए और एकदम अपने काम में लगे होने चाहिए। टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज सो दैट फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू डिजायरेबल, ताकि जो हमारे फिजिकल फोर्सेज, जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे चीज़ें हैं, उनको हम लोग अपने डिजायर्ड आउटपुट, जो हमारा ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य है, वो पूरा हो पाए। इसलिए क्या चाहिए हमको कि जो मैनेजर्स जो हैं और वर्कर्स जो हैं वो स्किल्ड होने चाहिए, उनके अंदर स्किल होनी चाहिए। अनस्किल्ड हो गए तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। नाइन्थ हमारा टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग हैज़ बिकम नेसेसरी दिस डेज बिकॉज country and they influence almost every aspect of the functioning of modern business. The founder of the business has to consider in advance the tax liability under various tax laws and its impact on business. और ये भी चीज़ देखना चाहिए कि टैक्स की क्या प्लानिंग है। ऐसा ना हो कि टैक्स बहुत ज़्यादा चला है और हमारी इनकम बहुत कम हो, तो हमको टैक्स प्लानिंग भी करनी रहेगी। कैसे हम टैक्स में बहुत सारे हमारे लॉज हैं, उस लॉज के अंदर क्या क्या हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, क्या है, कैसे क्या है, कहाँ कहाँ रिबेट मिल रहा है, ये सब देखते हुए हमको टैक्स प्लानिंग भी करनी चाहिए। 10th हमारा है लास्ट है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज आफ्टर द डिसीजन रिलेटेड टू अबव मेंशन। जब ये सब चीज़ हम लोग देख लेंगे उसके बाद क्या होगा कि एक्चुअल उसकी जो एंटरप्राइज को है वो शुरू किया जाएगा, ताकि और उसके सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो पेपर वर्क होता है वो सब कंप्लीट करने के बाद उसको हम लोग ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा 10 पॉइंट्स थे कि जिसमें ये बताया गया था कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स को, कौन कौन से फैक्टर्स को देखना चाहिए और शुरू से लेकर अंत तक कैसे बिजनेस स्टार्ट होता है। ये हमारे बेसिक फैक्टर्स फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस था।